वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन। मेरी मोहतरम बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने कुरान को नाजिल किया, इसके अंदर शिफा है मोमिनों के लिए। कुरान बड़ी बड़ी मुसीबतों का हल है, कुरान बड़ी बड़ी परेशानियों का हल है। अलग बात है कि हमने कुरान को फॉलो ही नहीं किया, कुरान को पढ़ा ही नहीं। कुरान कहता क्या है? आज हमारे घरों के अंदर तो गाने चलते हैं, फिल्में चलती हैं, ड्रामे चलते हैं, अर्तुगुल चलता है। जिस जगह या मुसलमानों के घरों के अंदर कुरान की तलावत होनी चाहिए थी, जिस घर के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान लागू होना चाहिए था, उस घर के अंदर इंडिया और अमेरिका के गंदे और गलीज़ कंजर और कंजरी के गाने चल रहे हैं। ये मुसलमानों के घर हैं। फिर ऐसे घरों के अंदर शयातीन ना आएँ तो और क्या हो? ऐसे घरों के अंदर जादू के असरात ना हों तो और क्या हो? फिर शयातीन ऐसे घरों के अंदर आकर के घुसते हैं, फिर ऐसे घरों को आकर के परेशान करते हैं। और मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि हम मुसलमान हैं, हमारे घर के अंदर हदीस की आवाज़ आनी चाहिए, हमारे घर के अंदर कुरान की आवाज़ आनी चाहिए। घर के अंदर तलावत की पाबंदी करो, घर के अंदर मसनून अज़कार की पाबंदी खुद भी सीखो, बच्चों को भी सिखलाओ और इस पर अमल भी करो। इसके साथ घर के अंदर रहमत नाज़िल होती है और अल्लाह ताला बड़ी बड़ी परेशानियों से निजात देते हैं। आइए मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी बहनों, आज का जो मैंने आपको वजीफ़ा बतलाना है और अमल बतलाना है वो किसके लिए? वो ये है कि जिनके घरों के अंदर ऐसी जवान बच्चियाँ और जवान बच्चे हैं, उनके रिश्ते आते ही नहीं। अगर रिश्ते आते हैं तो वो देख के चले जाते, पसंद ही नहीं करते। मंगनी होती है, मंगनी टूट जाती, दिन मुकर्रर होते हैं और वो भी टूट जाते हैं। इस वजह से बच्चियों और बच्चों के रिश्तों से वालिदैन भी परेशान हैं, सख्त परेशान हैं, और वो घर वाले बच्चियाँ भी परेशान हैं और बच्चे भी परेशान हैं कि हमारी उम्रें जा रही, हमें कोई मुनासिब रिश्ता मिल नहीं रहा। हम जहाँ रिश्ता करना चाहते हैं वो आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस कोई जवाब ही नहीं देते, फिर हमारी तरफ आते ही नहीं हैं। मंगनी कई बार हुई है, टूट जाती है, दिन मुकर्रर हुए हैं, टूट जाते हैं, रिश्ता आता ही नहीं हमारे घर के अंदर। जो इस वजह से मेरे भाई परेशान हैं, मेरी बहनें परेशान हैं, उनके लिए मैं एक इतना मुजरब वजीफ़ा और इतना अमल लेकर के आया हूँ, जो इस मेरे अमल को बतलाए हुए को 40 दिन करेगा। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर जितनी भी ये रिश्तों वाली रुकावटें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। जिस वजह से भी रिश्ता नहीं होता, कोई पसंद नहीं करता है, अल्लाह ताला उनके दिल के अंदर ऐसी मोहब्बत को बैठाएगा और जो रिश्ता आएगा वो वापस नहीं जाएगा। 40 दिन के अंदर अंदर आपका रिश्ता तय हो जाएगा। अगर 40 दिन के अंदर तय नहीं होता, रिश्ता नहीं आता, तो इस अमल को दोबारा करें। अगर 40 दिन के अंदर आ जाता है तो फिर भी ये अमल 40 दिन का आपने 41 दिन का मुकम्मल करना है। तो आइए मैं आपको वो वजीफ़ा बतलाऊँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इतना आसान है, कुरान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसने कुरान के एक लफ्ज़ को पढ़ा मैं उसको 10 नेकियां दूँगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम ये 3 लफ्ज़ हैं, ये एक नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं ये नहीं कहता कि एक है, 3 है। और इस लफ्ज़ को अलिफ लाम मीम 3 30 नेकियां मिल जाएँ। आपने कुरान पढ़ोगे, मसला भी हल हो जाएगा, नेकियां भी मिलेंगी। और आइए मैं आपको वो वजीफ़ा बतलाऊँ। वो वजीफ़ा क्या है, वो अमल क्या है, कितना आसान अमल है। और फिर अपने घर के अंदर देखें कि अल्लाह अपनी रहमत किस तरह नाजिल करते हैं। ये अच्छे तवीज़ों से छुटकारा आप हासिल करें, ये गैर शरई चीज़ों से छुटकारा हासिल करें। और आपके पास कुरान जैसी मुखलिस किताब आपके पास मौजूद है और आपके पास नबी पाक वसल्लम के फरमान मसनून अज़कार बतलाए हुए मौजूद हैं, फिर आप इधर उधर भागने की आपको ज़रूरत क्या है? आइए, जिनको ये बतलाया अमल, जिनको बतलाया वजीफ़ा, उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ है, उन्होंने हमें दुआओं में याद किया है। तो मैं आपको वो वजीफ़ा बतलाऊँ। वो वजीफ़ा क्या है? फ़जर की नमाज के बाद, जब फ़जर की नमाज़ पढ़ लेनी, उस वक़्त फ़जर की नमाज के बाद उसी जगह बैठना है, उसी जगह बैठ कर के सूरह कारिया
अलकारियतु मलकारिया वमा अदराका मलकारिया। ये जो सूरत 30वें पारे के अंदर है, इस सूरत को, छोटी सी सूरत है, चंद आयतें हैं, इस सूरत को आपने 41 बार पढ़ना है और अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। 41 बार इस सूरत को आपने पढ़ना है। सूरह कारिया, अलकारियतु मलकारिया वमा अदराका मलकारिया, ये जो सूरत है इसको आपने 41 बार पढ़ना है और उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे घर की जितनी बंदिशें हैं, ये परेशान हों, माँ कर रही है, बाप कर रहा है या बच्चा कोई कर रहा है, वो खुद इसको कहे, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मुसीबतें, ये परेशानियाँ, बंदिशें हैं, जो भी हैं, अल्लाह इसको हमसे टाल दे, ख़त्म कर दे। ये आपने 41 बार। इसी तरह इशा की नमाज के बाद उसी जगह, नमाज वाली जगह पे बैठ के इसको फिर आपने 41 बार पढ़ना है। ये रोज़ाना नीयत ये कि हमारे रिश्ते हो जाएँ, रिश्तों की बंदिश ख़त्म हो जाए, आपने ये इशा के टाइम भी पढ़ना है। इसी तरह आपने ये अमल 41 दिन करना है। 41 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपके यहाँ रिश्ता आ जाएगा। मंगनी कभी नहीं टूटेगी, दिन मुकर्रर हुए कभी नहीं टूटेंगे, रिश्ता आएगा और रिश्ता होएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला लोगों के दिल के अंदर मोहब्बत भी डालेगा और जादू की बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, नजर बद है, वो सारी अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा इस खूबसूरत की बरकत से, इसकी रहमत से। तो मोहतरम भाई, इसी तरह आपने 41 दिन करना है। अगर इसके अंदर रिश्ता आ जाए 40-41 दिन के अंदर तो वजीफ़े को मुकम्मल कर लें, अगर नहीं तो फिर इसको दोबारा एक दफ़ा और कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रिश्ता भी आ जाएगा, जादू की रुकावटें भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। बहुत पावरफुल ये वजीफ़ा और अमल है। अस्सलामु अलैकुम।